प्रारंभ करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो अभी जहां जहां मैं बात कर रहा होता हूं और मेरे मुख से तो जय श्री कृष्णा निकलता है, तो वो कहते नहीं जय श्री राम। मैंने कहा भाई हमारे लिए दोनों एक हैं, पर मेरे लिए तो कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण जो है वो बाद में आए, पर मर्यादा का जो पथ राम जी ने दिखाया उससे हमारे परिवार की संरचना है। और ये राम जी की कृपा है कि मैं आपके सामने इस प्रकार से आपसे संबोधित होने के लिए जो खड़ा हूं। आप सबको विदित है कि लगभग 500 बरस का इतिहास है संघर्ष का, तप का, त्याग का, प्रतीक्षा का। हमारी कितनी पीढ़ियों ने इस क्षण की प्रतीक्षा की है, कईयों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग भी किया है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। जिसमें रम जाए वही राम है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। नाम संग बहते बहते मिला किनारा, और राम हमारा हुआ तो सब जग हुआ हमारा। और भिगो रही है शुद्ध प्रेम की निर्मल धारा, पंच दीप प्रज्वलित हुए फैला उजियारा। इसके बाद वाह वाह कहने की परंपरा है। वाह। तो जो पंचदीप प्रज्वलित हम अपने घर पे करें, वो जो बात थी, उसके साथ में कहीं ये भी संकेत आ जाता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो जिस स्व प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित है, तो वो पावनता से, निष्ठा से, निर्मल भाव से अपने समस्त कार्यों का संपादन करें। और जैसा मैं कह रहा था, ये बात है संभवतः नवंबर 2019 की, जब सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया। और हमारे भीतर में ये जो आशा थी वो इस तरह से अंगड़ाइयां लेकर नृत्य करने लगी, जिसका फलीभूत प्रकट स्वरूप हमने आज उसके दर्शन किए हैं। वो जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए भगवान राम के सौम्य मुख से जो झरती हुई कृपा का वर्षण है, उसके साथ साथ जैसा हमने बहुत संतों के मुख से भी सुना, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा का क्षण भी है। इसलिए एक बार फिर आनंद से जय श्री राम। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव
रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। सीताराम के उद्घोष के साथ प्रभु राम भगवान के अपने स्थान पर अयोध्या में पहुंचने को लेकर जो वैष्णव मंदिर में उत्सव हुआ, कैसा अनुभूति आपको? बहुत ही बढ़िया। श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठान का दृश्य देखकर गदगद हो गए सब लोग। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। आपका अनुभव? ऐसी अनुभूति कभी हमने देखी नहीं। हमारे लाइफ टाइम में ऐसा अनुभव मिला है कि भगवान की कृपा है। जय श्री राम। भाई, वैष्णव टेम्पल में जय श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतना सारा महोत्सव उजवाया है, सब वैष्णव खुश हो गए हैं। बोलो श्री जय श्री राम। उद्घोष है जय श्री राम का। अनिल भाई, पक्का जी को मैंने देखा है अक्सर, वो हिंदू समाज के प्रति उनका जो भाव है वो मुझे पता है कि वो बहुत प्रफुल्लित होंगे। इनकी तरफ आने से पहले आप बताइए, वो जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा तो क्या भाव आया आपको? हम बहुत लकी है, बहुत ब्लेस है कि ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हमारे युग में हुई, हमको देखने की मिली, हम उसके साक्षी है। यही तो युगों युगों तक चलने वाली है। बहुत भावभीनी है, बहुत आनंद होता है कि वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि हमारी युग में हुआ है। जय श्री राम। राम आ गए, राम आ गए और हम खुशी हो गए। राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम
10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। तो ये जो राम जी की बात मैं कर रहा था, मैं नवंबर के समय पर ले जाता हूं और एक हिंदू के रूप में मैंने कुछ लोगों के मुख से यह भी सुना कि भारत में हिंदुओं का कोई सम्मान नहीं है, पर यह बात 2014 से पहले की है। धीरे धीरे समय बदलने लगा है। तो मैं संक्षेप में उस कथा के कुछ अंश आप तक पहुंचा रहा हूं जो मैंने नवंबर 2019 में लिखी थी। और कहीं ना कहीं ऐसी कल्पना की गई कि कई शताब्दियों के बाद में एक हिंदू बालक अपने पिता के साथ में संबोधित होते हुए उस संदर्भ को याद करें, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक मेरे साथ जुड़े भाव के रूप में। तो बच्चा कहता है, अच्छा ये हो सकता है क्या? अच्छा हम जीत सकते हैं क्या? मैले कुचैले वस्त्रों में दुबला निरीह सा हिंदू अपने हाथ आस्था की जीती जागती कुंजी देखकर भी अपनी ही उमंगों के महल में प्रवेश करने से संकोच कर रहा था। फिर सहसा बरसों से आक्रांताओं द्वारा, छलिया और बहरूपिया द्वारा पोते हुए मुखौटे को खरोच खरोच कर उतारने लगा। अपनी दुर्बल वाणी में राम से कहने लगा, सीता मैया को तो रावण ने उठाया था, मेरे आत्मविश्वास और आत्मबल को कौन ले गया था? हम अपने ही घर में दीनहीन उपेक्षित से क्यों रहते आए हैं? वो फपक कर रो पड़ा। राम करुणा भरे नयनों से उसकी पीड़ा हरते रहे। इसी बीच कल्पना करें कि हनुमान जी आ गए हैं, तो हनुमान जी मिष्ठान का पात्र लिए हुए आए। मूक और भ्रांति की निद्रा से जागते भक्त के मुख में अनिर्वर्णनीय, यानी जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, ऐसे स्वाद वाली मिठाई खिलाकर बोले, अभी बहुत कार्य शेष है, शक्ति जागरण करो, हीनता और दीनता का परित्याग कर उत्सव की तैयारी में जुट जाओ। जय श्री राम। Hallelujah.
जो खुशियां हैं ये एक केंद्र से प्रारंभ होके पूरे विश्व में फैली हैं और यहाँ भी उसका उजियारा हमने देखा है। और हर्षद भाई पक्का जी, आपको मैंने अक्सर सुना है, आप हिंदू समाज के प्रति जहाँ जहाँ अत्याचार होते हैं उसको लेकर आपका मन द्रवित होता है। आपको लगता है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर जो हिंदुओं का स्वाभिमान है वो जागृत हुआ है? बिल्कुल। जो राम मंदिर जो बना तो राम मंदिर के भीतर की जो आवाज़ थी, उसकी जो सब हिंदुओं की भावना थी, वो सब उभर के बाहर आ गई है। और हिंदू हमारे इकट्ठे हुए, पूरे नॉर्थ साउथ के नहीं, पूरे वर्ल्ड के हिंदू इसी टाइम इकट्ठे हो गए। एंड दैट्स वी वांट, हम वही चाहते हैं कि भाई हमारा हिंदू समाज इकट्ठा हो जाए। हम हिंदू हैं तो हमारी पहचान है, और श्री राम मंदिर ने हमारी पहचान और दृढ़ कर दी है। सो जय श्री राम। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं आज के दिन की। और हमारी जो अभी हमारा जनरेशन है इतने लकी है कि जो राम थे 500 साल पहले, उनकी हाजिरी में जो लोग जीते थे, हम उनके बराबर जी रहे आज, क्योंकि राम फिर से आ गए हैं। जय श्री राम। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। लक्ष्मण जी एक युवा समूह से कह रहे थे, राम नाम सत्य है,
इसे अंतिम यात्रा तक याद रखने वाले भारतवंशियों को विश्व में कोई पराजित नहीं कर सकता। इधर सीता मैया ने उनका श्रृंगार करती सेविकाओं में से एक की पुत्री से कहा, विजयश्री वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी आलोकित करती है, क्योंकि इतिहास का लेखन करने वाला विजेता ही होता है। अपने धनुष को काने पर धरे भव्य प्रासाद में इकट्ठा हुए कई काल खंड में सांस लेने वाले कई श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, वो देह नहीं है, पर मेरे देहबद्ध सत्य का मान किए बिना मेरे देहातीत सत्य का मान कैसे करोगे? मेरे रूप का सम्मान किए बिना मेरे द्वारा उजागर सत्य अपना सकोगे क्या? एक बार पुनः जय श्री राम करके फिर अगले प्रसंग को संक्षेप में आप तक पहुंचाता हूं। जय श्री राम। तो अब कई बरस बीत गए हैं, अपने पोते से संबोधित मुकुंद जी या अपने पका भाई या ऐसे जो बुजुर्ग हैं समझिए, वो कह रहे अपने पोते को भारत उत्थान के स्वर्णिम चरणों का परिचय करवाते तेजस्वी हिंदू राजा ने कहा, सन 2019 के समापन से पूर्व भक्ति की शक्ति का प्रभाव देखकर राम जन्मभूमि पर गौरवशाली राम मंदिर निर्माण का प्रारूप बना तो भक्तों की शक्ति बढ़ी। फिर प्रेम और श्रद्धा से, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भारतवंशियों ने राष्ट्र को फिर संपन्नता के शिखर की ओर ले जाने में देर नहीं लगाई। नन्ना राजकुमार तुतलाते हुए बोला, मालाची, जहां राम नाम है वहां सत्य है। सत्य और साहस से मैं राष्ट्र संस्कृति की सुरक्षा करूंगा और सबकी सेवा करूंगा। तो इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व कुछ और पंक्तियां जो उस कथा के साथ आई थी आप तक पहुंचा रहा हूं, और बहुत आपका आभार और आनंद जो है, और आप में से बहुत लोग रात को जागे होंगे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देखते हुए। चारों ओर से जो कुछ भाव आ रहे हैं उनको हम यहाँ उत्सव पूर्वक मना पा रहे हैं श्री राम जी की कृपा से। तो ये कहा इन्होंने, मतलब कि मैंने सनातन परंपरा के गौरव का उत्थान, संकुचित मन में फिर उत्साह का स्थान, जागृत गौरव भारत का स्वाभिमान, प्रेमाश्रु बह बह सुना रहे मंगल गान। उत्सव ये कैसा जन जन के मन में, राम लला की सेवा जन्म के आंगन में। मूल मुखर राष्ट्र का होने की घड़ी आई रे, मौन मगन रोम रोम गा रहा बधाई रे। राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो रे। राम सिया राम सिया राम जपो रे। जय जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। I want to start by saying Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. It's a wonderful feeling, and I would say that all the Bharatiya, you see, they're so happy, and that happiness, like you said, from the spiritual point of view, Ram is light for us. Okay, and this phase of the time, I mean, we all must feel that we are very fortunate, and it's a moment in history which will be written forever in golden words. And we have to illuminate our inside and outside. We have to light lamps and celebrate रघुपति राघव राजा राम।
मैं हमारे एक और विनोद भाई से जानना चाहूँगा, उनके मुख पर ये एक बहुत ही सौम्य किस्म का आनंद जो खेल रहा है, तो कैसी है आपकी अनुभूति आज? मेरे भगवान का मैं शुक्र मानता हूँ कि मुझे प्रेरणा दी, और हम सब ने, अनिल भाई ने पहले ही हाँ बोल दिया कि हम ये कर रहे हैं, तो मैं सबका आपका शुक्रगुजार हूँ, पखा जी, अनिल भाई और पूरी टीम का। बहुत ही अच्छा रहा, जैसा हम लोगों ने सोचा था इससे भी अच्छा हुआ। सो अप्रिशिएट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। जय उमिया, जय श्रीनाथ जी भगवान, जय श्री राम। और आज जो उत्सव हो रहा है उसकी जो इनिशियल, उसकी जो सोच थी वो विनोद भाई की थी। वो मेरे सामने प्रपोजल लेके आए कि हम टेंपल में करें, और फिर गुजराती समाज करने वाला थे, प्रकाश जी बोलता है नहीं हम साथ में करते हैं। तो प्रकाश जी एंड विनोद भाई, थैंक यू गिविंग दिस वैष्णव टेंपल अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वन, एंड ऑल द ट्रस्टी emotionally said no, let's do it together. So all the trustees and Gujarati Samaj and Umiya Samaj together, we work together and you see the result. So thank you. Jai Shri Ram. जय श्री राम। और जय श्री राम के साथ में ये बात है कि जब विनोद भाई या पक्का जी या हम सब बोल रहे हैं जय श्री राम, तो ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है, ये सबको जोड़ने वाला, एकत्व के भाव को जगाने वाला मंत्र की तरह अभी है। तो उस मंत्र के साथ सबके लिए मंगल कामनाएं, विश्व में शांति और समन्वय की प्रार्थना है, और हम सब करेंगे 3 बार उद्घोष, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय